ओम शांति। अच्छा, तो आज हम समझेंगे कि परमात्मा जब सृष्टि पर आते हैं तो जो हमें ज्ञान देते हैं, हुँ, उसको सहज ज्ञान और राजयोग क्यों कहा जाता है? हुँ, देखिए, अ, हमने हमेशा सुना होगा कि परमात्मा जो है, जैसे हमारे शास्त्रों में जैसे दिखाते हैं कि परमात्मा ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में गीता का ज्ञान दिया। हुँ? तो हम इस पे ज़रा-सा विचार करें कि युद्ध के मैदान में किसी को ज्ञान कैसे देंगे? हुँ? देखिए, युद्ध का मैदान होता है तो कितनी हलचल होती है, हाँ? कितना जीवन और मृत्यु के बीच में व्यक्ति होता है, हाँ? तो उस समय पर क्या अर्जुन की बुद्धि इतनी सक्षम थी, हाँ? या कृष्ण भगवान को ऐसा लगा कि हमें इस टाइम पे ज्ञान देना चाहिए अर्जुन को जब वो युद्ध की स्थिति में है? हुँ? तो वो युद्ध क्या हिंसक युद्ध था जो गीता में वर्णन किया हुआ है? हुँ? कि दोनों सेना खड़ी है, पांडव सेना, कौरव सेना, हाँ, युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार है। हाँ, क्या वो हिंसक युद्ध था या फिर अहिंसक युद्ध था? हाँ, क्योंकि आप सोचिए परमात्मा कभी हिंसा कराएँगे क्या? हुँ, परमात्मा जिसको बोलते हैं शांति का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, सर्वशक्तिवान, हाँ, क्या वो ऐसी मत देंगे कि इनको मारो? हम सोचिए, खुद ही सोचें, हाँ, जिसको कहते हैं दया का सागर, करुणा का सागर, तो उनको मालूम है ना कि इतना खून बहेगा, इतना नुकसान होगा, हाँ? तो परमात्मा जो है वो ज्ञान देते हैं, हाँ? अहिंसा का ज्ञान देते हैं, शांति का ज्ञान देते हैं, हाँ? करुणा सिखाते हैं, दया सिखाते हैं, हाँ? अब लेकिन युद्ध की स्थिति है, हाँ? भाई-भाई आपस में दुश्मन हैं, हाँ? तो परमात्मा ने जो गीता का ज्ञान दिया अर्जुन को, हाँ? वो पहली बात तो ये कि वो युद्ध का मैदान कौन-सा था उसको हम थोड़ा समझें कि वो युद्ध का मैदान था हमारा कर्म क्षेत्र। हुँ? मतलब अ, आज हम देखें कलयुग के अंत, कलयुग बिल्कुल चरम सीमा पर है, तो हम सब अपने कर्म क्षेत्रों पर, जब हम होते हैं तो एक युद्ध जैसी स्थिति होती है आत्मा के मन में, हाँ, कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा बोलेंगे तो ऐसा होगा, हाँ, ऐसा हमने किसी को हमने अपनी बात रखी दूसरे को पसंद नहीं आई तो क्या होगा? हुँ? या दूसरा अपनी बात हम पर हावी करता है, हाँ? तो कर्म क्षेत्र पर ये हमारा ओपिनियन का जो मिसमैच होता है, हाँ, जिससे युद्ध की स्थिति जैसी परिस्थितियाँ बनती हैं, हाँ, एक की मत दूसरे की मत से नहीं मिलती, हाँ, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, कॉन्फ्लिक्ट जैसी सिचुएशन है, हाँ, संस्कार नहीं मिलते, हुँ, एक कुछ कहता है दूसरा कुछ कहता है, एक कहता है दिन है दूसरा कहता है रात है, हुँ, तो ऐसी स्थिति जब होती है, हाँ, हमारे कर्म क्षेत्र पर, कार्य क्षेत्र पर, हाँ, तो एक तो पहले सबके मन से धर्म बिल्कुल लोप हो गया है आज के समय में। हुँ? किसी से पूछे आप कौन से धर्म के हो या आप धर्म को मानते हो, क्या आप भक्ति पूजा पाठ करते हो? हाँ, तो वो कहेंगे आज के समय में इतना समय किसके पास है? आज के टाइम में इतना समय किसके पास है? हमारी कर्म ही हमारी पूजा है। हाँ, हम किसी को दुःख नहीं देते, हम कोई गलत काम नहीं करते, यही धर्म है। यही पूजा है। हुँ, यही है भगवान को मानना। हम कहते हैं ना किसी से पूछो अगर, क्या आप भगवान को मानते हो? हुँ, वो कहेंगे बिल्कुल, भगवान को कौन नहीं मानता? हुँ, लेकिन क्या आप भगवान की भी मानते हो? भगवान को तो मानते हो लेकिन भगवान की मानते हो? हुँ, तो कहेंगे हाँ, हम मानते हैं, हम किसी को दुःख नहीं देते, हम झूठ नहीं बोलते, हम कोई गलत काम नहीं करते। हाँ, लेकिन आप सोचिए कितने व्यक्ति इस दुनिया में बिल्कुल पूरे आत्मविश्वास से, आत्मबल से ये बात कह सकते हैं कि हम कभी झूठ नहीं बोलते, हम किसी को धोखा नहीं देते, हम किसी को दुःख नहीं देते। हाँ, हम सब कुछ बिल्कुल कायदे के अनुसार करते हैं। जो जीवन में कायदे बने हुए हैं, मर्यादाएँ बनी हुई हैं, उसके अनुसार करते हैं। हुँ, तो बहुत कम लोग होंगे ऐसे जो गारंटी से कह सकें कि हम बिल्कुल
बिल्कुल नीट एंड क्लीन, हाँ, बिल्कुल सच्चे और साफ हैं, बहुत कम लोग कह पाएंगे। हाँ, जो धर्म पे चलते हैं, जो भक्ति पूजा पाठ करते हैं, हाँ, जो ज़्यादा दुनिया की भौतिकवाद के विस्तार में नहीं जाते, वो तो कह पाएंगे। क्योंकि उनका ध्यान ही नहीं है ना उस तरफ। वो उस तरह की कर जब हम कर्म क्षेत्र पर इतने ज़्यादा इन्वॉल्व ही नहीं है, तो हमारे आगे चैलेंजेस नहीं है। चैलेंजेस नहीं है तो हमें कुछ ऊपर नीचे करना ही नहीं पड़ता अपना कार्य सिद्ध करने के लिए। जो व्यक्ति भक्ति पूजा पाठ धर्म का पालन करता है, हाँ, पूजे से बचा हुआ है, गलत कामों से, पाप कर्मों से, छल से, हाँ, इन सब चीज़ों से बचा हुआ है। हाँ, लेकिन जो व्यक्ति कर्म क्षेत्र पर है, हाँ, उसके कर्म और धर्म में हमेशा एक द्वंद्व की स्थिति रहती है। क्या करूं, झूठ बोलूं या सच बोलूं? झूठ बोलूँगा तो बच जाऊंगा, हाँ, सच बोलूँगा तो सच को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। हाँ, ऐसी स्थिति होती है ना हमारी कई बार। हाँ, बहुत चुनौतियाँ देखनी पड़ती हैं सच बोलने वाले को। हाँ, आजकल झूठ का बोलबाला है। हाँ, हमारे साथ वाले जो हैं, हम सच बोल रहे हैं तो वो हमारे अगेंस्ट हो जाएंगे। हाँ, वो हमको कहेंगे कि ये हमारा काम बिगाड़ देता है। हाँ, तो सच को बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, सच को बहुत ऑपोजिशंस आते हैं। हाँ, सच की प्रगति भी बहुत धीरे धीरे होती है। हाँ, तो परमात्मा ने जब अर्जुन को ये ज्ञान दिया, गीता का ज्ञान जिसको हम बोलते हैं, हाँ, जिसका इतना बड़ा शास्त्र है, जिसको बोलते हैं सर्व शास्त्रों में शिरोमणि, हाँ, सभी शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है गीता का ज्ञान। तो अर्जुन को जब परमात्मा ने ये ज्ञान दिया तो उस समय अर्जुन की भी यही स्थिति थी। हाँ, वो देख रहा था सामने, ये मेरे ही भाई हैं। हाँ, इनके साथ मैं पला बड़ा। हाँ, इनके साथ मैंने धनुर्विद्या सीखी। हाँ, वहाँ उसके गुरु भी थे द्रोणाचार्य। वो भी युद्ध के मैदान में, हाँ, वो भी जैसे कि कौरवों का साथ दे रहे हैं। हाँ, तो जब उसने ये देखा, हाँ, कि मेरे सामने मेरे ही गुरु, मेरे ही भाई, हाँ, खड़े हैं, तो उसका मन जो है विचलित होने लगा कि मैं कैसे करूँ ये युद्ध। हाँ, कौरवों का ऐसा मन नहीं हुआ। कौरवों को विपरीत बुद्धि माना गया है। हाँ, परमात्मा से विपरीत बुद्धि। हाँ, और पांडव जो थे वो प्रीत बुद्धि थे, उनके अंदर धर्म था। धर्म पे चलने वाले थे वो। तो जब उनके सामने ऐसी स्थिति आई, अर्जुन के सामने ऐसी स्थिति आई, पांडवों के आगे ऐसी स्थिति आई, तो क्योंकि उसने परमात्मा की शरण ली थी। हाँ, जब युद्ध से पहले भगवान कृष्ण जब विश्राम कर रहे थे अपने कक्ष में, तो अर्जुन और दुर्योधन दोनों उनसे मिलना चाहते थे इस युद्ध के ही सिलसिले में। तो उन्होंने युद्ध का फैसला हो चुका है, युद्ध करना है, इसके बारे में बताया भगवान को, और उनसे मदद की गुहार की कि हमें आपकी मदद चाहिए। तो अर्जुन ने तो भगवान ने कहा कि एक तरफ तो मैं हूँगा और दूसरी तरफ है मेरी सारी अक्षौणी सेना। अब आप चूज़ कर लीजिए, आपको मेरा साथ चाहिए या अक्षौणी सेना चाहिए। हाँ, तो सबसे पहले तो ये कि जब मिलने गए थे तो अर्जुन जो था वो उनके चरणों में बैठा था, पीछे की तरफ चरणों की तरफ बैठा था। वो लेटे हुए थे, लेटे हुए थे, बैठे हुए थे, लेकिन वो उनकी शरण में जाके चरणों में जाके बैठा। और दुर्योधन जो है उनके बिल्कुल सर के सामने जाके बैठा। तो जब ये प्रश्न किया गया कि आपको क्या चाहिए, हाँ, मेरा साथ चाहिए या मेरी अक्षौणी सेना चाहिए, तो दुर्योधन ने कहा पहले मैं मांगूंगा। दुर्योधन ने कहा मुझे आपकी अक्षौणी सेना चाहिए। हाँ, क्योंकि भगवान ने पहले ही कह दिया था कि जिस तरफ मैं हूँगा मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा।
मैं गाइड करूँगा लेकिन मैं युद्ध नहीं लड़ूँगा। तो अर्जुन ने कहा बिल्कुल ठीक बात है, आप हमारी साइड हो जाइए। मतलब कि आप भले युद्ध ना लड़िए लेकिन आप हमारे साथ रहिए, आप हमें गाइड कीजिएगा, सारथी बनिएगा हमारे। तो दिखाते हैं ना उसमें गीता के वृतांत में जो युद्ध का मैदान है उसमें दिखाते हैं कि सारथी बनते हैं, भगवान अर्जुन के सारथी बनते हैं। हाँ, तो ज्ञान देते हैं और उनके रथ को संभालते हैं। तो जैसे कि कहा गया कि जैसे भगवान ने कहा कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं ज्ञान आपको गाइड करूंगा, ज्ञान दूंगा। तो उस युद्ध के मैदान में जो अर्जुन को ज्ञान मिला वो ज्ञान क्या था? वो गीता का ज्ञान था। वो ज्ञान ये था जो जैसे हमने बताया अर्जुन का मन विचलित हो रहा था तो उसको ज्ञान दिया गया कि तुम एक आत्मा हो, ये सब भी आत्माएं हैं। आत्मा कर्म करती है, कर्मों अनुसार जन्म मिलता है, कर्मों अनुसार ही सब फल मिलता है, प्रारब्ध बनती है। और तुम एक क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। तो कौन सा युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है? ये अभी हम थोड़ा विचार करें। मतलब कि इस जीवन में जब युद्ध की स्थिति होती है तो हम उस कर्म क्षेत्र को छोड़कर भाग नहीं सकते। हमें कर्म तो करना है। अब हमें उस समय अपने धर्म को बचाना है। हम ये भी नहीं कर सकते कि सब हमारे अपोज हो जाएं और हम ये भी नहीं कर सकते कि हम अपने धर्म को छोड़ें। हमारा दिल कहता है कि हमें सच बोलना है, अच्छे कर्म करने हैं, किसी को दुख नहीं देना, रिश्वत नहीं लेनी, झूठ नहीं बोलना, ये हमारा दिल कहता है। लेकिन हम देखते हैं आज के ज़माने में ये सब कर रहे हैं। और अगर हम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा और हमारा जो पोजीशन है वो चला जाएगा, क्योंकि इसके बिना काम नहीं होता है यहाँ। तो ऐसी स्थिति में जो आत्माएं अपने को संभाल कर अपने धर्म की रक्षा के लिए परमात्मा की शरण लेती है, परमात्मा के ज्ञान को अपने जीवन में यूज़ करती हैं, तो वो एक बैलेंस बिठा पाती है अपने धर्म और अपने कर्म में। मतलब कि उनको अपने धर्म के साथ कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना पड़ेगा, छोड़ना भी नहीं पड़ेगा अपनी वैल्यूज़ को, और उनका कर्म भी अच्छे से अच्छा होगा। लोग उनको अपोज भी नहीं करेंगे, उनका पोजीशन भी नहीं जाएगा। तो ऐसा ज्ञान परमात्मा ने हमें दिया। वो ज्ञान यही था कि अपने को आत्मा समझो, अपना कर्म निष्काम भाव से करो, मेरी याद में करो, निरंतर मुझे याद करो, यानी परमात्मा को याद करो, और अपने कर्मों को मेरे आगे समर्पण कर दो। मेरी शरण में आ जाओ, मुझे समर्पण कर दो, निष्काम भाव से कर्म करो, कर्म की फल से डिटैच हो जाओ। कर्म अच्छा हुआ या बुरा हुआ, उसके फल से आप न्यारे हो जाओ, परमात्मा को अर्पण कर दो। तो ये हम कैसे करेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में? कर्म करना है लेकिन कर्म के फल में हमें नहीं जाना कि क्या हमको मिलेगा। जैसे होता है ना, हम कर्म करते हैं तो हमें एक आश होती है, इस कर्म का क्या फल मिलेगा, हमको क्या प्राप्ति होगी। तो परमात्मा ने हमें बताया, अर्जुन को बताया गीता ज्ञान में कि तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। तो परमात्मा जो गाइड है वो हमको कर्म करना सिखाता है। कैसे कर्म करो कि आसपास वाले भी संतुष्ट रहे और आपका जो धर्म है, जो आपकी वैल्यूज़ हैं, वो भी इंटैक्ट रहे। तो इसको कहते हैं युक्ति युक्त कर्म। ज्ञान युक्त, योग युक्त, युक्ति युक्त कर्म। ज्ञान युक्त, योग युक्त और युक्ति युक्त। तो ये युक्ति युक्त कर्म परमात्मा ने अर्जुन को भी सिखाए, युद्ध के मैदान में, कार्य क्षेत्र में।
हाँ, कि ज्ञान दिया कि तुम आत्मा हो, वो सब भी आत्माएं हैं। हाँ, वो अपने संस्कार अनुसार युद्ध के मैदान में खड़े हैं और युद्ध करने के लिए बिल्कुल तैयार है, मरने के लिए और मारने के लिए। आप जो हो एक रहम दिल आत्मा हो, शुद्ध आत्मा हो, पवित्र आत्मा हो। आपका दिल नहीं मान रहा कि हम युद्ध करें। हाँ, लेकिन आप एक क्षत्रिय हो। आपको कर्म तो करना है। हाँ, तो क्या क्या हम अपनी कॉन्शियस बनाएं जिससे हम अपने कर्म कर सकें और हम अपने धर्म में भी स्थित रह सकें। तो ये परमात्मा ने सिखाया कि सबसे पहले तो समझो कि मैं एक आत्मा हूँ। मुझे कर्म करना है। हाँ, इन इंद्रियों से मुझे कर्म करना है। हाँ, और जो भी उसका फल होता है उसको परमात्मा को अर्पण करो। अगर आपको लगता है हाँ आपको सच बोलना चाहिए, अपनी वैल्यूज़ पे चलना चाहिए, तो आप निडर होके चलो। और उसका जो अगर रिज़ल्ट आता है फिर उसके लिए भी हमको तैयार रहना है। हाँ, उसका रिज़ल्ट कभी अच्छा आएगा, कभी इतना अच्छा नहीं आएगा। हाँ, तो ज़रूर कुछ ऐसा होगा कि आपका आपको ऐसी परिस्थितियों से परमात्मा निकाल लेगा। आपको ऐसे स्थान पर भेज देगा जहाँ आपका धर्म सेफ रहे, आपको ऐसे संगठन में भेज देगा। हाँ, ये हम आज की दुनिया की बात बता रहे हैं। हाँ, लेकिन उस समय वो जो वृत्तांत बताया गया है, हाँ, कि अर्जुन को याद दिलाया गया कि तू निडर रहे। हाँ, तू निर्भय रहे। हाँ, तू विचलित मत हो। हाँ, तू युद्ध कर क्योंकि तू क्षत्रिय है। हाँ, तू कर्म से पीछे नहीं हट सकता। तू योद्धा है, तू क्षत्रिय है। हाँ, तू एक वॉरियर है। हाँ, तुझे कर्म करना है। हाँ, अगर युद्ध में ये मारे भी गए हाँ तो तुझे गम नहीं करना। हाँ, क्यों नहीं करना? क्योंकि हर आत्मा अपने संस्कार अनुसार फल पाती है। हाँ, तो तुझे तो अपना कर्म करना है, तुझे नष्टो मोहा बनना है। हाँ, तुझे अपनी मोह को नष्ट करना है। तुझे ये नहीं देखना हाँ कि ये मेरे भाई हैं, ये मेरे गुरु हैं, ये नहीं देखना। तो जो भी होगा उसको स्वीकार करना है। अपनी मोह को नष्ट करना है। हाँ, अगर उनकी नियति ऐसी है कि उनको ख़त्म होना है तो लेट इट बी। ऐसा ही होगा, क्योंकि इसके पीछे परमात्मा ने फिर उसको सारा ज्ञान समझाया कि कोई आत्मा सतो प्रधान वृत्ति देवी वृत्ति की होती है, कोई आत्माएं आसुरी संस्कारों वाली होती है। हाँ, और किसी में जैसे सतोगुणी होती है, किसी में राजस्वी मतलब रजोगुण होता है, किसी में तामसिक गुण होते हैं। हाँ, और हर आत्मा जो है परमात्मा को डिफरेंट रीति से याद करती है। उनके जीवन में हर किसी का अलग लक्ष्य होता है। हर किसी के अलग संस्कार होते हैं। हर कोई आत्मा परमात्मा को अपनी अपनी रीति से याद करती है। कोई मांगने के लिए याद करती है, कुछ ना कुछ मांगती है। कोई बहुत ही दिल से याद करती है, प्यार से, उनके अंदर भक्ति भाव होता है। कोई जो होते हैं वो सिर्फ जैसे नाम मात्र पूजा करते हैं, दिखावे अर्थ हमारा नाम होगा। ये सब आज की दुनिया की बातें हैं। आज हम देखते हैं ना, कई बहुत दान करेंगे लेकिन साथ में चाहेंगे हमारा नाम हो, हमारा नाम लिखा जाए। हमारा नाम होना चाहिए, सबको पता चलना चाहिए हमने इतना दान किया। कोई होते बिल्कुल एकदम गुप्त रीति से भगवान को प्यार से याद करेंगे, दिल से याद करेंगे। कोई ऐसे होते हैं। कोई होते हैं जो कोई प्राप्ति के लिए जैसे अगर कुछ चाहिए हमारी विदेश यात्रा करा देना, हमारी अच्छा लड़का दिखा देना, या कहेंगे कि हमें नया घर दिला देना, हमें हमारी प्रमोशन करा देना। तो कोई ना कोई प्राप्ति के लिए भगवान को याद करेंगे। फिर वो इतने का प्रसाद चढ़ाएंगे, कहेंगे हम आपको इतने का प्रसाद चढ़ाएंगे, जगराता कराएंगे। ऐसे ऐसे हम भगवान के सब बिजनेस करते हैं। ये आज की दुनिया की बात है। तो भगवान को याद करने के लिए हम हमारा भगवान से ये संबंध हो गया है कि आप हमें ये देना तो हम ये करेंगे।
तो वो एक प्यार का संबंध, हाँ, एक सच्चा संबंध, बच्चे का संबंध, हाँ, वो नहीं है, हाँ, जो कि होना चाहिए। हाँ, एक स्नेह से हम भगवान को याद करें, प्यार से हम याद करें, वो आज नहीं है। हाँ, तो इसके लिए ही परमात्मा ने गीता का ज्ञान दिया कि कर्म तो सबको करना है। हाँ, उस कर्म में आपका कितना योग है, हाँ, ये डिसाइड करता है कि आपके उस कर्म की क्या प्रारब्ध बनेगी, क्या फल मिलेगा आपको उस कर्म का जो आप कर रहे हैं। उससे डिसाइड होगा कि आप पांडव हैं या कौरव हैं। हाँ, आज की दुनिया की बातें हैं ये। पूरा महाभारत का जो वृत्तांत है वो अभी की आज की जो युग चल रहा है, कलयुग, हाँ, इसका ही वर्णन है उसमें। हाँ, यानी कि महाभारत का आध्यात्मिक रहस्य अगर हम समझें, हाँ, तो हमें यही समझ में आएगा कि हम सब युद्ध के मैदान में, कर्म क्षेत्र में हैं। अब हमें क्या करना है, अपना कर्म करना है परमात्मा की याद में, कर्म योग करना है। हम चाहते हैं हमारी वैल्यूज़ कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, उसके लिए हम धर्म का पालन करना चाहते हैं। हाँ, और उस धर्म के पालन करने में हमें शक्ति मिलती है। हाँ, हमारा कर्म श्रेष्ठ है, हाँ, या नहीं है, हाँ, ये हम खुद डिसाइड करते हैं। हाँ, अगर हमारे अंदर आध्यात्म का बल है, शक्ति है, तो हमारे कर्म श्रेष्ठ कर्म बनते हैं और उसका फल हमें मिलता है, अच्छा फल मिलता है। तो आज हम देखते हैं कई लोगों का भाग्य, कई आत्माओं का भाग्य बहुत सुंदर है, बहुत उज्जवल है। हाँ, कईयों के पास बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी करने के लिए भी नहीं है। हाँ, तो ये क्यों है ऐसा, डिफरेंस क्यों है इतना? हाँ, वो डिफरेंस इसीलिए है क्योंकि आत्मा के कर्म, हाँ, आत्मा के संस्कार उसके साथ चलते हैं। हाँ, अनेक जन्म उसके साथ चलते हैं। हाँ, तो और फिर उस हिसाब से उसका परमात्मा से योग होता है, जिसको कर्म योग कहते हैं। और फिर उस कर्म की प्रारब्ध हमको मिलती है, कर्म का फल हमको मिलता है। तो गीता ज्ञान में यही बताया कि तुम नष्टो मोहा बनो। तुम नहीं जानते, अर्जुन को कहा गया तुम अपने अनेक जन्मों को नहीं जानते हो। तुमने और मैंने, हाँ, भगवान अपने लिए कहते हैं, तुमने और मैंने, हाँ, अनेक जन्म लिए हैं। हाँ, और तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, तुम कितने श्रेष्ठ हो, कितने उत्तम हो, कितने महान हो। तुम अभी की स्थिति को देख रहे हो, तुम अभी के संबंधों को देख रहे हो और अपना जो दायित्व है, हाँ, जो अपना कर्तव्य है वो पूरा करने से तुम विचलित हो रहे हो, मोह में आ रहे हो उनके। हाँ, उनको उनके कर्मों का फल मिलना है। हाँ, तुम एक निमित्त मात्र साधन हो। तो तुम डरो नहीं। हाँ, तुम धर्म के मार्ग पर हो। तुम्हारा ये युद्ध करना भी एक धर्म का ही कर्म है। तो ये परमात्मा उनको सिखाना चाहते थे, अर्जुन को और हम आत्माओं को अभी इस समय, कि हम सच्चे होते हैं तो उसको वीकनेस नहीं समझें अपनी। हाँ, हमारी सफलता देर से हो तो उसको वीकनेस, उसको कमज़ोरी नहीं समझे, उसको ये नहीं समझे कि हमारी आज के समय में वैल्यू, सच्चे लोगों की वैल्यू नहीं है, ऐसा नहीं समझे। हाँ, आप श्रेष्ठ आत्माएं हैं, आपसे नहीं होता गलत काम, तो ये अच्छी बात है ना, ये गुण है आपका, क्वालिटी है आपकी, स्ट्रेंथ है। हाँ, तो ये आपकी पावर तब बनती है जब इसमें आप आध्यात्म को शामिल करते हैं, यानी परमात्मा की याद को शामिल करते हैं, उनके दिए हुए ज्ञान को शामिल करते हैं, तभी आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है। हाँ, तो परमात्मा ने अर्जुन को बताया कि तुमने और मैंने, हाँ, अनेक जन्म लिए हैं। हाँ, और हम अनेक बार मिले हैं। अनेक बार तुमने ये ज्ञान सुना है, हाँ, कि अपने को आत्मा समझो, शरीर नहीं समझो, क्योंकि शरीर की मृत्यु होती है। हाँ, देह समझते ही आप विचलित होगे। हाँ, आप स्थिर नहीं रह पाओगे, आपकी बुद्धि स्थिर नहीं रह पाएगी। हाँ, आपको डर लगेगा। हाँ, आपको देह समझते ही देह के सब संबंध याद आएंगे।
देह से रिलेटेड सफलता असफलता याद आएगी, देह से रिलेटेड प्राप्ति अप्राप्ति याद आएगी। हाँ, देह से रिलेटेड आपको जो भी ये मेरे से खो ना जाए, हाँ, मुझे ये पाना है, हाँ, ये सब कुछ याद आएगा। और आत्मा समझते ही आपको अपनी क्वालिटीज़ गुण याद आएंगे, कर्तव्य याद आएंगे, ईश्वरीय कर्तव्य याद आएंगे। हाँ, और क्योंकि आपका परमात्मा से योग है तो उसमें बल भरेगा, उसमें शक्ति भरेगा परमात्मा। और आप सत्य होते हुए भी, माइनॉरिटी में होते हुए भी आपकी विजय होगी। हाँ, जो अपोजिट बुद्धि है, परमात्मा से अपोजिट बुद्धि है, विपरीत बुद्धि है, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि आप अपने को बहुत स्ट्रांग बना लेंगे। आपका एनर्जी फील्ड, हाँ, आपका जो आध्यात्मिक शक्ति हैं, आपकी प्योरिटी की शक्ति, हाँ, कहते हैं सत्यता की शक्ति में इतनी पावर है, हाँ, वो प्रकाश है बेसिकली, हाँ, कि वो अंधकार को ख़त्म कर सकता है। तो सत्यता एक ऐसी शक्ति है, हाँ, जो असत्यता यानी अंधकार को नष्ट कर सकती है। हाँ, तो उनको भय होना चाहिए, आपको नहीं। हाँ, तो अपनी शक्तियों को इतना बढ़ा लेना है, अपनी पॉजिटिविटी को, प्योरिटी को इतना बढ़ा लेना है, हाँ, कि नकारात्मक शक्तियाँ अपनी हार स्वीकार कर लें। हाँ, ये अहिंसक युद्ध है, ये परमात्मा ने हमें सिखाया है कि अपनी एनर्जीज़ को, अपनी माइंड पावर को, अपनी इंटेलेक्ट की पावर को, हाँ, अपनी प्योरिटी को इतना बढ़ाते जाओ, हाँ, अपना एनर्जी फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग बनाते जाओ कि आपके कार्य क्षेत्र पर, हाँ, आपसे निकलने वाली वाइब्रेशंस, रेडिएशंस, हाँ, उन सब आत्माओं को परिवर्तन कर दें जो झूठ का मार्ग अपनाते हैं, जो गलत मार्ग अपनाते हैं, उनके मन से ये अंधकार मिट जाए, ये बिलीफ्स, हाँ, बहुत गहरे हैं ना, ये मिट जाएं। हाँ, वो भी इस मार्ग को समझ लें, वो भी आपकी साइड पे आ जाए। हाँ, यानी वो भी सत्य बन जाए। हाँ, आपको कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, वो कॉम्प्रोमाइज़ करें, गलत बातों को वो छोड़ दें। हाँ, तो थोड़ा धैर्य रखते हुए, हाँ, इस ज्ञान को हम रोज़ जब स्टडी करते हैं कि आप आत्मा हो, आप शरीर नहीं हो, शरीर की मृत्यु होती है, हाँ, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, हाँ, आत्मा कभी मरती नहीं। हाँ, तो जितना हम अपने अंदर से ये भय हटा देंगे ना, असफलता का भय, हाँ, अकेले हो जाने का भय, हाँ, हार जाने का भय, हाँ, ये सब हमने पकड़ा हुआ है, हमने पकड़ा है ये। हाँ, हमें बचपन से सिखाया गया है, हाँ, भीड़ का हिस्सा बनना। और हमने हमेशा से देखा है झूठ को जीतते हुए, सच को हारते हुए देखा है, हमने अपने आँखों से देखा है। हमें ये प्रोग्रामिंग दी गई है। हाँ, हमें पेरेंट्स भी कई बार घर में बोल देते थे, हाँ, अंदर हैं वो, लेकिन बोलेंगे उनको बोलना हम हैं नहीं घर में, ऐसा बोल देते थे। हाँ, टीचर भी कई बार सिखा देती थी ऐसा कुछ। हाँ, कोई ना कोई इंसिडेंसेस, सिचुएशंस, बच्चे सीखते हैं उन इंसिडेंसेस और सिचुएशन से। हाँ, कि बचना है तो झूठ का सहारा लो। और देखते देखिए रिज़ल्ट तो बहुत अच्छा हो गया, तो वो कंडीशनिंग हो गई हमारे अंदर। हाँ, और फिर जब हमारे साथ ही वो चीज़ें होने लगी, हाँ, जो हम करते हैं वो लौट के आता है हमारे पास। हाँ, तो जब हमारे ऊपर ही ये चीज़ें आने लगी कि अब हमें नहीं बोला जा रहा हमसे झूठ, लेकिन फोर्स, प्रेशर है कि बोलना पड़ेगा। हाँ, बोला नहीं जा रहा, तकलीफ़ हो रही है। हाँ, बोलने पर भी फंस रहे हैं, ना ही बोलने पर भी फंस रहे हैं, क्या करेंगे उस टाइम पे। हाँ, तो अपना वो सारा याद आता है पुराना, हमको किसने सिखाया था ये सब। तो परमात्मा कहते हैं अनलर्न करो, जो सिखाया गया है ना उसको अनलर्न करो। अभी न्यू भगवान शुरू से आपका सारा जो पढ़ाई है, स्टडी है, जीवन जीने की कला है, हाँ, वो गीता ज्ञान के द्वारा सिखाएंगे दोबारा से। हाँ, सबसे पहले मैं आत्मा हूँ, हाँ, मैं शरीर नहीं हूँ। हाँ, तो मृत्यु का भय खत्म, जो निंदा स्तुति मान अपमान
हुँ, ये सब जीवन में आता है। हाँ, हार जीत, सफलता और असफलता, इन सब चीज़ों से आप पार हो जाओगे सबसे पहले तो, आत्मा समझते ही। क्योंकि कहीं निंदा होती है तो दुःख होता है। हुँ? स्तुति होती है तो बहुत खुशी होती है। हाँ, मान होता है तो अच्छा लगता है, अपमान होता है तो दुःख होता है। हाँ, तो सफलता खुशी और असफलता दुःख। हाँ, हार तो दुःख और जीत तो खुशी। तो भगवान हमें कहते हैं इन सब से परे। हाँ, सुख और दुःख में एक समान। हुँ? ये नहीं सफलता मिली तो बहुत खुश हो गए, हाँ स्तुति हुई बहुत खुश हो गए, हाँ जीत हुई बहुत खुश हो गए, नहीं, आपको बीच में रहना है। हाँ, आत्मा समझते हैं ना, तो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, एक समान हूँ, दोनों परिस्थितियों में एक समान हूँ। हाँ, तो आत्मा हूँ, हाँ, और परमात्मा की संतान हूँ। ये सोचते ही हाँ क्या होता है, हम बीच में आ जाते हैं। हाँ, एक समान हो जाते हैं, दोनों स्थितियों में एक समान। हाँ, तो आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ। तो बहुत सारे अनेक तरह के जो हमारे भय है, हाँ, और जो हमारी ये दोनों परिस्थितियों में हम झूलते रहते हैं, हाँ, वो हमारा ख़त्म हो जाता है। और एक रस स्थिति हो जाती है। एक रस स्थिति होते ही हमारे मन में, बुद्धि में स्थिरता आ जाती है, स्टेबल हो जाते हैं। और स्थिर बुद्धि ही परमात्मा को याद कर सकती है, उसके स्वरूप को देख सकती है, उसके ऊपर एकाग्र हो सकती है और उनसे अनेक शक्तियों को अपने अंदर भर सकती है। हाँ, और परमात्मा से जब हम शक्तियाँ भरते हैं, हाँ, अपने एनर्जी फील्ड को, अपने एनर्जी सर्कल को, अपने ऑरा को हम स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, तो कोई भी नेगेटिव एनर्जीज़ का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होता। किसी की नेगेटिव ओपिनियन का, हाँ, किसी की नेगेटिव बातों का, हाँ, किसी की कर्मों का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं होता। हम वही करते हैं जो सही है। हमें कोई रोक नहीं सकता फिर। उनको बदलना पड़ेगा, उनको झुकना पड़ेगा, हम नहीं बदलेंगे। ये है आत्म बल और परमात्म बल। हाँ, यही परमात्मा हमें सिखाते हैं कि बच्चे आपको निरंतर गीता ज्ञान को अपने जीवन में धारण करना है। हाँ, उसको सुनना है, श्रवण करना है, हाँ, उसका ही मनन चिंतन करना है। हाँ, पर आत्मा का चिंतन करना है, परमात्मा का चिंतन करना है। और इस सृष्टि चक्र, ये सृष्टि का जो एक चक्र बना हुआ है, हाँ, कि आपने इस सृष्टि पर कितने जन्म लिए, हाँ, क्या क्या आपके जन्म हुए। हाँ, गीता के ज्ञान में ही बताते हैं कि जो युद्ध के मैदान में मरेगा, हाँ, वो स्वर्ग की प्राप्ति करेगा। हाँ, तो इस जन्म की बात नहीं है ना, अभी मर गया तो मीन्स नेक्स्ट जन्म में। हाँ, तो नेक्स्ट जन्म में वही आत्मा जो है वो स्वर्ग की प्राप्ति करेगी, क्योंकि श्रेष्ठ कर्म किए है उसने। हाँ, वो युद्ध भी कल्याणकारी है। हाँ, क्योंकि उस युद्ध में आप अधर्म का विनाश कर रहे हो। हाँ, परमात्मा ने बोला है गीता ज्ञान में, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, हाँ, और अधर्म बढ़ता है सृष्टि के ऊपर, धरती के ऊपर, तब तब मैं अवतरित होता हूँ, हाँ, और ज्ञान देता हूँ। तो वो ज्ञान यही गीता का ज्ञान है कि धर्म की ग्लानि हो रही है। हाँ, मनुष्यों से धर्म खत्म हो रहा है, धर्म का कोई अंश दिखाई नहीं दे रहा किसी में। तब परमात्मा सृष्टि पर आते हैं और हमको ये श्रेष्ठ ज्ञान देते हैं, गीता का ज्ञान। हाँ, और हमको फिर से उठाते हैं, श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति देते हैं। हाँ, हमें विश्व कल्याणकारी बनाते हैं। हाँ, अपना कल्याणकारी और फिर विश्व कल्याणकारी। हाँ, तो यही ज्ञान परमात्मा ने दिया अर्जुन को कि हे अर्जुन, तू अपने जन्मों को नहीं जानता, मैं जानता हूँ। जानता हूँ तो तुझे बताता हूँ, हाँ, कि तूने और मैंने अनेक जन्म लिए हैं। हाँ, तू अपने हर जन्म में बहुत ही, हाँ, अच्छे जन्म मतलब तूने लिए हैं। हाँ, राजाई में तूने जन्म लिए हैं। हाँ, तो अपनी शक्तियों को पहचानो। हाँ, जो अपनी सुषुप्त शक्तियाँ हैं उसको जागृत करो। हाँ, इस तरह से जो हम विचलित होते हैं, उसको परमात्मा ने स्थिरता में लाया। कर्म योग सिखाया, कहा स्थिर रहो।
मुझ पर एकाग्र करो अपनी बुद्धि को। हाँ, परिस्थितियों का चिंतन नहीं करो। हाँ, दूसरों की बातों का चिंतन नहीं करो। हाँ, अपने को कमज़ोर नहीं समझो। तुम योद्धा हो। हाँ, तुम महावीर हो। हाँ, ऐसे सम्मान देकर परमात्मा ने हमें क्या किया, युद्ध के लिए तैयार किया। हाँ, युद्ध कैसा है ये, अपने अपने अंदर के विकारों के खिलाफ। अपने अंदर के विकार जो है उन पर हमें विजय प्राप्त करनी है। अंदर हमारे मन के अंदर कौन से विकार आते हैं, कौन सी बुराइयां आती हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। हाँ, अगर आपने अपनी ही ये कमज़ोरियों को, अपने अंदर के विकारों को जीत लिया, हाँ, तो किसी और का प्रभाव आपके ऊपर नहीं आएगा। क्योंकि वो इन्हीं विकारों के वश होकर आपको भी उसमें लाने का प्रयास कर रहे हैं। और आपके अंदर धर्म की, हाँ, जो अंश बचे हैं, हाँ, वो आपको अंदर से कह रहे हैं कि नहीं, ये गलत है। हाँ, तो उसी को हमें, हाँ, वो जो हमारा बीज है, हाँ, जो प्योरिटी का हमारा जो बीज है, जो हमारे अंदर आत्मा की जो गुण है, हाँ, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, पवित्रता, शक्ति, हाँ, इसी को फिर से हमें जागृत कराना है। हाँ, परमात्मा की शक्तियों को अपने अंदर धारण करना है। हाँ, और अपनी इन शक्तियों को इतना बढ़ा देना है, हाँ, कि ये 5 विकारों के वश होकर, हाँ, जो आत्माएं हमको भी उन विकृतियों में लेके जाना चाह रही हैं, हाँ, हम उनसे बच जाएं। हाँ, तो वो कैसे हो सकता है? तो वही कि हम अपने को आत्मा समझें और परमात्मा से योग लगाएं। हाँ, जिसको हम बोलते हैं कर्म योग, राजयोग। हाँ, तो परमात्मा से योग लगाने से हम इन 5 विकारों से, हाँ, जो अपने ही अंदर है, उन पर विजय पाते हैं। हाँ, अपने अंदर वाले विकारों पर विजय पाई तो किसी और के विकार भी हमें, हाँ, टच नहीं कर सकते, हम पर वार नहीं कर सकते। हाँ, तो यही गीता का ज्ञान परमात्मा ने हमको सिखाया। कार्य क्षेत्र पर करना है। हाँ, कर्म को छोड़ना नहीं है, कर्म योग है। हाँ, कर्म करते परमात्मा की याद रहे। हाँ, भगवान को याद करते हुए अपने कर्म करेंगे, हाँ, तो कभी भी भय नहीं होगा। हमारी बुद्धि एक तो स्थिर रहेगी। हाँ, और जो परीक्षाओं का समय होता है, हाँ, जब ये कोई दूसरा हम पर अपना प्रभाव डालने की कोशिश करता है, उन परीक्षाओं में हम पास होंगे। हाँ, हमारा मतलब उनका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होगा। हाँ, हम एक रस रहेंगे, स्थिर बुद्धि रहेंगे। हाँ, एकाग्र रहेंगे। हाँ, और अपने आत्मिक स्थिति में हम स्थित रहेंगे। हाँ, और परमात्मा से योग द्वारा शक्तियाँ लेते रहेंगे। हाँ, इससे ही क्या होगा, हम नष्टो मोहा बनते जाएंगे। हाँ, हमारा जो भय है, हाँ, वो ख़त्म हो जाएगा। हाँ, और हम हर कर्म को, हाँ, एक निष्काम भाव से करते हुए उसके फल को परमात्मा को अर्पण कर पाएंगे। हाँ, कि उन्होंने करवाना था, उन्होंने करवा लिया। परमात्मा ने हमें डायरेक्शंस दी, गाइडेंस दी। हाँ, हमें सिखाया, हमने किया। अब उस कर्म के फल से हम डिटैच्ड हैं। हाँ, कर्म के फल का हमको कोई मोह नहीं है। हाँ, हाँ, कि इससे हमें क्या प्राप्ति होगी, कब होगी, हाँ, ये प्रश्न हमको नहीं उठते। कर्म किया और फल जो है वो परमात्मा को अर्पण किया। इसी को कहते हैं नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। हाँ, तो जब अर्जुन को अपने सृष्टि चक्र में इतने महान, हाँ, अपने महान इतने सारे जन्मों का जब उसको साक्षात्कार हुआ कि मैं तो इतना महान हूँ, इतना ऊंच हूँ, इतना उत्तम पुरुष हूँ, और इतना श्रेष्ठ हूँ, उसको ये सब ज्ञान हुआ। हाँ, कि मैंने अनेक बार इन विकारों को जीता है, अंदर की कमज़ोरियों को जीता है। हाँ, तो उसके अंदर सामर्थ्य आ गया युद्ध करने का। हाँ, और उसने युद्ध में, हाँ, नकारात्मक शक्तियों को, हाँ, दुर्योधन और पूरे कौरव सेना को, वो कौरव 100 थे, पांडव 5 थे, फिर भी उन्होंने, हाँ, 5 पांडवों ने कौरव सेना को हरा दिया। हाँ, युद्ध के मैदान में। हाँ, तो ये सब
अभी की ही बातें हैं। इसी कार्य क्षेत्र पर हमको जो हमको ऐसे देखने में आता है कि हम माइनॉरिटी में हैं, हम कमज़ोर हैं, ऐसा देखने में आता है। दुनिया की नज़र से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम हार जाएंगे, हम कमज़ोर हैं, सत्य हार जाता है, ऐसा फील होता है हमको। लेकिन अगर हम अपना हिम्मत बना के रखते हैं, अपना सामर्थ्य को जगाते हैं, अपनी स्मृतियों को जगाते हैं परमात्मा की याद से, परमात्मा के ज्ञान से, तो हम थोड़े होते हुए भी, हमारी कम पोजीशन होते हुए भी, हमारी देखने में जो हम लगते हैं कि इतने पावरफुल नहीं है, लेकिन परमात्मा हमारी मदद करता है। कर्म योग के द्वारा हम परमात्मा की मदद को अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। और जीवन में जो जितने भी युद्ध होते हैं, जो ये कार्य क्षेत्र पर हमारे मन में द्वंद्व चलते हैं, इस पर हम विजय पा सकते हैं और अपना मार्ग हमेशा उज्जवल पाएंगे। प्रकाश में होगा हमारा मार्ग, क्योंकि हमें गाइडेंस मिलती है परमात्मा की। तो इसी तरीके से जब हम ज्ञान को अपने अंदर यूज़ करते हैं, तो हम आगे बढ़ते जाते हैं और कर्म योग द्वारा जो है हम जीवन में सफलता भी प्राप्त करते हैं। ओम शांति।